ये सूरत सूरह यूनुस है और पारा 11वां है। इन आयात में एक तरफ हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी गई है और हवाला दिया गया है कौम बनी इसराइल का। बनी इसराइल कौम कौन सी कहलाती है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 3 बीवियाँ थीं। 2 का आपने नाम सुना होगा, 1 का नाम नहीं सुना होगा। एक का नाम हाजरा था, हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह अन्हा, और एक का नाम हज़रत सारा था, और एक का नाम हज़रत कतूरा था। हज़रत हाजरा का वाक़या तो हम जब हज पर जाते हैं तो ताज़ा हो जाता है, और हज़रत सारा के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं जो कि नबी हैं, और उनका ज़िक्र बैतुल मुक़द्दस सामने आने से हो जाता है। ये जद्दे अमजद हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंबिया के। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनको जद के नाम से याद फरमाया करते थे, दादा। हालांकि उनसे पहले भी नबी हैं, अंबिया गुजरे, लेकिन उनको दादा कह करके पुकारते थे। वजह उसकी ये है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जा मिलता है बवास्ता है हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और कौम बनी इसराइल जिसका ज़िक्र मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, बनी इसराइल हकीकत में कहा जाता है हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेटे हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, फिर उनके बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नाम था वो इसराइल। तो उनकी औलाद में से जो लोग हुए, यानी जो अंबिया हुए या जो कौम हुई, उसे बनी इसराइल कहा गया। बनी का मतलब बेटे, इसराइल का मतलब इसराइल के बेटे। अब बनी इसराइल में से यहूदी भी हैं और ईसाई भी हैं, क्योंकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मबूस किए गए वो यहूद के अंदर ही तो मबूस किए गए। यहूदियों को दावत दी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नबूवत का हद अल्लाह ने यहीं तक मुकर्रर की थी, अब तुम लोगों के लिए ज़रूरी है कि मुझे नबी मानो, और वो भी बनी इसराइल में से थे। अब बनी इसराइल जब आप समझ गए तो आप देखें अल्लाह ताला फरमाता है वलक़द बव्वअना बनी इसराइल। अब ज़रा थोड़ा सा जहन में मिस्र का वो वाक़या जो पीछे भी गुजर चुका है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हवाले से, तो वो ज़रा जहन में रखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरऔन को गरक किया, उसकी कौम को गरक किया, और उसकी जगह पर अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी कौम को फ़तह नसीब फरमाई। फ़तह ये हुई कि जब वो लोग मारे गए तो इनको मिस्र लौटाया गया, मिस्र में हुकूमत आई। उसके करीब में अमालिका कौम रहती थी, वहाँ जाकर के इन्होंने फ़तह की, और दोनों इलाके मिस्र हों या अमालिका कौम अमालिका हो, ये सब के सब सरसब्ज़ व शादाब ज़मीनें थी, यहाँ पर बादशाहत थी। यहाँ पर अमालिका जो कौम थी, बड़ी ताकतवर कौम थी, उन सब को हरा दिया हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने। अल्लाह फरमा रहा है कि ये देखो हमने तुम्हें गरक होने से बचाया, उसके बाद तुम्हें क्या दी? सरदारी दी है। तो ये अच्छा वाला मौका दिया ना, हमने आपको अच्छा ठिकाना दिया। अल्लाह फरमाता है वलक़द बव्वअना बनी इसराइल, और हमने ठिकाना दिया बनी इसराइल को मुबव्वअ सिद्क़िन, पसंदीदा जगह में, यानी पसंदीदा जगह पर हमने ठिकाना दिया। पसंदीदा जगह क्या थी? जिस जगह पर आदमी जलील हो, मिसाल के तौर पर बड़ों के बीच में, जो बड़े अपनी मसनत की खातिर किसी को कुछ नहीं समझते हों, और फिर गुलाम आदमी को वो मालिकों की मसनत मिल जाए, तो उसके लिए उससे बड़ी इज्जत क्या होगी? तो वही मिस्र जहां पर उन पर जुल्म हुआ, उसी मिस्र की बागडोर इन सब लोगों के हाथ में आ गई। अल्लाह उसको जिक्र फरमा रहा है कि एहसान याद करो। वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात, और हमने उनको पाकीज़ा और सुथरी चीज़ों से रिज़्क़ अता फरमाया। भाई जो इलाका सरसब्ज़ शादाब हो और वहाँ की बागडोर और मिल्कियत और बादशाहत भी हाथ में हो आदमी के, तो जितने अच्छे अच्छे फल होंगे पहले कहाँ आएंगे? बादशाह सलामत के पास आएंगे। और जितनी भी वहाँ पर कमाई होगी वो किस खजाने में आएगी? बादशाह के खजाने में आएगी। तो अल्लाह फरमाता है देखो हमने खाने का भी इंतज़ाम कर दिया,
रहने का भी इंतजाम कर दिया और आला तरीन इंतजाम किया। होना क्या चाहिए था कि अब सब लोगों को यकजुट होकर के अल्लाह के सामने आ जाना चाहिए कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने यहां तक पहुंचाया, नेमतों से सरफराज किया। बजाय इसके इन्होंने उल्टा कर दिया। फमख्तलफू हत्ता जाअहुमुल इल्म, मालूम था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बरकत से हमें फतह मिली है, नबूवत की बरकत से मिली है। अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों ने उल्टी धारा में बह गए और इख्तलाफ करना शुरू कर दिया। यानी जब माल आया, भाई तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारे कपड़े अच्छे नहीं हैं, तुम्हारा रहना सहना मुझे पसंद नहीं है। आदमी के पास फरावानी हो जाती है ना, तो उसके अंदर नुक्ताचीनी की आदतें पैदा हो जाती हैं। इनके बराबर में नहीं जाऊंगा, इस मस्जिद में नहीं जाऊंगा, इसकी सफ़े गंदी रहती हैं, यहाँ के आदमी खांसते बहुत हैं, ये शिकायतें आती हैं। यहाँ के आदमियों के जो लिबास हैं मुझे पसंद नहीं है। एक साहब ने मुझसे भी कहा था कि मैं जो है फला मस्जिद में इसलिए नहीं जाता हूँ कि वहाँ कोई सफाई तो रखता नहीं, कपड़े पहन के जाते हैं, आला तरीन, दिल चाहता है इबादत करें, वहाँ जाकर के देखते हैं सजदे से उठते हैं तो कपड़ों पर और घुटने पर कहीं ना कहीं गर्दो गुबार लग जाती। अब क्या जवाब होगा? उसका जवाब सिर्फ एक है, कब्रिस्तान में जब जाओ तो धोबी को साथ में लेके जाना। भाई यही तो जवाब है। कब्र में क्या जवाब देंगे आप फरिश्तों को? उनसे कहेंगे आप कि हमारे लिए 5 स्टार जैसी सुविधाएं लेकर के आओ, यहां पर बेड लगाओ, यहां पर धोबी लगाओ? वहां कुछ नहीं होगा। लेकिन ये एक फितरत है, जब माल आ जाता है तो लोगों में कमियां निकालने की एक आदत पैदा हो जाती है। इनमें भी यही हुआ। बाज तो वो लोग थे जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ही लड़ पड़े। बोले मूसा देखो जो बात बता रहे हो यहां तक तो ठीक है, लेकिन इसके आगे हम नहीं कर पाएंगे। और ये क्या इतने सख्त तुम जो है हमें इम्तिहानात दे रहे हो कि ऐसे इबादत करो, वैसे इबादत करो, ये ना करो, हमारी समझ में नहीं आ रही। अब जवाब दिया जा रहा है कि भाई अल्लाह का हुक्म है, मेरा हुक्म नहीं है। बोले अल्लाह का हुक्म है, चलो बाद में देखेंगे, अभी तो जवानी है, जरा कुछ तो करने दो, बढ़ापा होगा देख लेंगे। इन्न रब्बका यक़दी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। अल्लाह फरमाता है अब तुम मेरे नबी मूसा से भी झगड़ा कर लो, कोई बात नहीं है। अब तुम अहले इल्म से भी झगड़ा कर लो, कोई बात नहीं है। तुम मेरे नेक बंदों को भी तुम बुरा भला कहो, मेरी किताब मेरे सहीफों में तुम कमियां निकालो, चलो चलेगा भी, लेकिन जब क़यामत में आओगे तो एक एक चीज का हिसाब ले लूंगा। बिलाशुबा तुम्हारा रब तुम्हारे उनके दरमियान फैसला करेगा क़यामत के दिन, किन चीज़ों को लेकर, फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून, जिन मसाइल को लेकर के आपस में लड़ रहे हैं, जिस दौलत की खातिर, जिस पैसे की खातिर और जिस सहूलत की खातिर ये लड़ रहे हैं, उन सब चीज़ों का एक एक करके अल्लाह कह रहा मैं हिसाब लूंगा। अब कहाँ से दोगे? सोचो भी तो, अगर 10 साल हमने नाफरमानी भी की तो 11वें साल में तो जाना है, अगर 90 साल की है तो 91वें साल में जाना है, 100 साल लेकर के आए हैं तो 99 साल तक कर सकते हो सरकशी, 100वें साल में कहाँ जाओगे? ये अल्लाह इसकी तरफ हमें तवज्जो दिला रहा है। फ़इन कुन्त फ़ी शक्किम मिम्मा अंज़लना इलैका फ़स्अलिल लज़ीना यक़रऊनल किताब। अच्छा, यहाँ पर जो यहूदी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में थे, या हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जिनको आप दावत दे रहे थे, काफिरों को, मुशरिकों को, कि भाई बात मानो और ये अल्लाह का कलाम है मेरे ऊपर जो नाजिल हो रहा है, तो वो कहते थे भाई कैसे अल्लाह का कलाम इन पर आ सकता है? अभी देख रहे थे बकरियां चराते थे, हमारे घर में हमारे रेवड़ ये चराया करते थे, और देखा कि ये मामूली से दर्जे के, इनके तो वालिद भी नहीं, इनकी तो वालिदा भी नहीं, दादा ने इनको पाला है, चचा ने इनको पाला है, ये तो तिजारत की खातिर मार्केट में या फिर मुल्क शाम तक गए हैं अपनी रोजी के लिए, और अब ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने मुझे नबी बना दिया। शुकूक शुबहात, ये शक जो है ना बहुत खतरनाक बीमारी है। ये शक ईमान के सिलसिले में इतनी खतरनाक है कि एक तरफ किसी शख्स को कैंसर हो और एक तरफ किसी शख्स को कुरान में शक हो। कैंसर वाला आदमी सही हो जाएगा, लेकिन ये शक वाला आदमी अगर इसने अहलुल्लाह से और कुरान से रुजू नहीं किया तो इसकी दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। कुरान की आयत पर उन्होंने शक किया, अल्लाह कहता तुम शक मत करना। शक करना इसका मतलब यह है, शक जरा तरक्की करता है ना, शक तो जदल की तरफ आता है, आपस में झगड़े होने लगते हैं, फिर उसके बाद जो है वो झुटलाने, तकजीब की तरफ आता है। शक के बाद क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप एक वक्त आता है वो कहता है साहब मैं नहीं मानता कुरान को, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, मैं नहीं मानता अल्लाह को और उसके रसूल को। क्यों? मेरी समझ में ही बात नहीं आ रही।
भाई इतने समझदार होते तो तुम्हें कोई ना कोई अल्लाह मर्तबा दे देता। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस इतना समझने की जरूरत है कि ये जो किताब है इसकी दलील हक्कानियत की क्या है कि ये 1400 साल हो गए हैं, कोई इस जैसी एक आयत न ला सका। इसकी हक्कानियत की दलील क्या है कि जिस मुल्क ने भी इस कुरान पर अमल किया है वो हमेशा अपनी हुक्मरानी में भी और अपनी माशरती जिंदगी में भी कामयाब रहा है। अल्लाह फरमाता है अगर तुम्हारी अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो फस्अलिल्लज़ीन यक़रऊनल किताब मिन क़ब्ल, जो तुमसे पहले ये जो लोग यहूदी और ईसाई हैं ये लोग कहीं ना कहीं आसमानी किताबों को मानते हैं, कुछ ना कुछ तो बाकी है अभी इनकी किताबों में। तुम जाकर के ज़रा इनसे पूछ लो क्या कुरान करीम अल्लाह की किताब है या नहीं है। इनमें से भी बाज़ भले वो लोग हैं बावजूद अपने मजहब पर अमल करने के ये कहेंगे कि हाँ कुरान अल्लाह की किताब है, फिर तो तुम्हें यकीन आ जाएगा ना। जाकर के पूछो अहले इल्म से। अब हम मसला क्या हो रहा है, शक हो रहा है मक्का की सरजमीन में मुशरिकों को, और उस शक के सिलसिले में वो राब्ता किससे कर रहे हैं, अपने ही किसी आदमी से, चौपाल पर बैठने वाले से मसला पूछ रहे हैं, भाई कुरान के बारे में क्या राय है तुम्हारी, सही है या गलत है, इस मसले में क्या राय है। भाई वो क्या बताएगा, जैसे तुम हो वैसी वो हैं। पूछना है तो अहले जिक्र से, अहले क़िरात से जाकर के पूछो ना आप उनसे। यही मसला हमारे यहां पर आता है, जरा थोड़ा सा हट करके है, ईमान से ताल्लुक तो नहीं है लेकिन बहरहाल अकाइद से कहीं ना कहीं ताल्लुक है। मसला कोई पेश आ गया दरपेश के, मिसाल के तौर पर नमाज में फला गलती हो गई, अब मेरी नमाज सही हुई नहीं हुई। ज़कात के सिलसिले में मसाइल हैं, कब वाजिब होगी कब नहीं होगी, कितनी मकदार पर होगी, किसे देना चाहिए, मसरफ क्या होंगे। बहुत सारे लोगों को देखा गया, बोले साहब हमने ये मसला पूछा था, मसला गलत है, उसे गलत मालूम है। हमने कहा भाई किससे पूछा, बोले वो फला मुल्ला जी थे मस्जिद में, उनसे पूछा था, मौजिन साहब से पूछा था, ज़्यादा से ज़्यादा जमात के एक साथी से पूछा था। भाई जमात का साथी होना एक अलग बात है, मस्जिद का मौजिन होना एक अलग बात है, वो एक इबादत है। मस्जिद का इमाम होना एक इबादत है, अलग बात है वो। लेकिन मसला आप दरियाफ्त करेंगे अहले जिक्र से, अहले इल्म से। आपने जिसको भी देखा दाढ़ी कुर्ते पिजामे में, आपने हर एक को अपना आलिम समझ लिया, हर एक को आपने मुफ्ती समझ लिया। कैटेगरी समझिए, एक नाजरा कुरान होता है, एक हाफिज कुरान होता है, एक आलिम कुरान होता है, एक मुफ्ती फ़िक़्ह होता है, एक अदीब होता है। ये कैटेगरी आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप मसला सही आदमी से नहीं पूछेंगे। आपने आलिम को भी हाफिज जी बना दिया, आपने एक मुल्ला जी को भी हाफिज जी बना दिया, आपने टोपी कुर्ता पजामा पहनने वाले को भी आपने अल्लामतुद्दहर बना दिया। ये क्या चीज है, मतलब आप अपने दीन के बेसिक चीज को भी नहीं जानते। भाई जब कैटेगरी पता होगी कि नाजरा कुरान, नाजरा ख्वां का कहां तक मर्तबा है, तो आप समझ पाएंगे इनसे मसला पूछना है या नहीं। आपको ये पता होगा कि मुफ्ती कहते किसे हैं, तब आप उससे जाकर के मसला पूछेंगे। आपको जब पता होगा कि आलिम का मतलब क्या होता है, तब आप उससे जाकर के पूछेंगे जिस मिकदार में है। बाज़ जगह तो ये है कि अगर आपको वो उस कैटेगरी के मसाइल पूछना, मिसाल के तौर पर आपको लिखवाना है, फतवा लिखवाना है, आप किसी सिर्फ आलिम के पास चले जाइए, आपने उससे मसला लिखवा लिया, मोतबर नहीं है। आलिम मसला बताएगा, रिटर्न में नहीं देगा, उसके लिए कैटेगरी मुतय्यन है मुफ्ती की, और मुफ्ती भी वो होना चाहिए कि जिसके कलम को अहले इल्म ने माना हो। अब आप जो मसला पूछना चाहिए फकीह वक्त से, जिसे कुरान और सुन्नत पर गहरी नजर हो, उस मसले का जवाब आप पूछ रहे हैं किसी तबलीग वाले आदमी से, किसी मौजिन से, किसी इमाम से, किसी चलते फिरते राहगीर से, या किसी एक अल्लाह वाले आबिद, अल्लाह के वली से। अल्लाह का वली होना एक अलग बात है, आबिद होना एक अलग बात है, आलिम होना एक अलग बात है। समझ रहे हैं ना बात को। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, फ़ज़्लुल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़ली अला अदनाकुम। एक तरफ आबिद है जो तहज्जुद पढ़ता है, इशराक पढ़ता है, चाश्त पढ़ता है, अव्वाबीन पढ़ता है, वो सारे ज़कात के मसाइल पर खुद अमल करता है, बहुत अच्छा आदमी है। फरमाया कि इसमें और एक आलिम जो सिर्फ 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं करता, वो 5 टाइम की नमाज पढ़ता है लेकिन अपने कुरान में हदीस में लगा रहता है। फरमाया एक तरफ ये आलिम है और एक तरफ ये तहज्जुद गुजार आबिद है, इन दोनों में फ़र्क जानना चाहते हो क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं
कि ये आबिद जो तहज्जुद गुजार और पूरी रात अल्लाह की इबादत कर रहा है, इसकी और आलिम की अगर तकाबुल करेंगे तो ऐसा है जैसे कि मैं यानी नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने जैसे मैं और तुम्हारे लोगों में से एक अदना सा आदमी, बताओ उसकी इज्जत ज्यादा होगी, फजीलत ज्यादा है या वक्त के रसूल की फजीलत ज्यादा है? नहीं समझ में आ रही है आपकी बात। एक आम आदमी है, मान लीजिए आप में से एक को ले लें, और इधर मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, किसकी हैसियत ज्यादा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत ज्यादा है। तो बोल क्यों नहीं रहे आप लोग? भाई मोहब्बत का तकाजा भी है, जरा बोलते भी रहना चाहिए। फिर तो वो दूसरे कैटेगरी वाले लोग सही हैं, फिर बुलवाते रहते हैं, समझ रहे हैं आप? तो क्या करना है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कफजली अला अदनाकुम, ये बताओ तुम्हारे दरमियान में का एक अदना सा आदमी है और एक तरफ मैं हूं, किससे ज्यादा मोहब्बत करोगे आप? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसका मर्तबा ज्यादा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वो तो अदना आदमी है, अगर वक्त का आलिम, फकी, मुफ्ती, वलीउल्लाह, कुतुब, अब्दाल कोई भी हो और एक तरफ मेरे और आपके आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, तो फजीलत किसकी ज्यादा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। उससे भी आगे बढ़ के सारे अंबिया एक तरफ, हजरत मूसा, हजरत ईसा, हजरत इदरीस, हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम, सारे अंबिया एक तरफ और मेरे और आपके आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ, किसकी फजीलत ज्यादा है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत ज्यादा है। आप फरमा रहे हैं अंबिया को छोड़ो, मेरी फजीलत जब अंबिया पर है तो तुम्हारे में से किसी अदना आदमी को उठाओ और मुझे सामने खड़ा करो, तो मेरी फजीलत कितनी ज्यादा है उसके मुकाबले में। यही फर्क है एक आलिम में और एक गैर आलिम में। आलिम की इतनी बड़ी फजीलत है, क्यों बयान फरमाया ऐसा? इसलिए कि इसके पास वो है जो औरों के पास नहीं। तो मसला इस बात का है कि जब आपको कोई मसला पेश आए तो जो उसका मंबा है, जो उसका मजदर है, उससे जाकर के पूछिए आप। इंशाअल्लाह उम्मीद रखता हूं कि आप किसी ऐरे गैरे से मसला नहीं पूछेंगे, वरना शक की दुनिया में आ जाएंगे, ईमान सल्ब हो जाएगा। लक़द जाअकल हक़्क़ु मिर रब्बिका फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारे रब की तरफ से जब हक आ गया, बिलाशुबा तुम्हारे रब की तरफ से हक आ गया, कुरान आ गया नहीं आ गया? तुम्हारे रब की तरफ से हक आ गया, फला तकूनन्न मिनल मुमतरीन, तो तुम लोग शक करने वालों में से ना हो। यानी अब कोई शक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी दलील कुरान तुम्हारे सामने है और जिसका चैलेंज है कि एक आयत लेकर के आओ। और तुम सारे अरबी लोग हो, सब अरबी जबान जानते हो, एक से एक बड़े अदीब हो। जब तुम्हें यहां पर इज्ज हो गया, नाकामी हो गई, तो आप समझ लो कि ये कलाम उस शख्स का, उम्मी का नहीं है, बल्कि उस उम्मी का जो रब है उसका ये कलाम है। वला तकूनन्न मिनल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिल्लाह। अल्लाह फरमाता है देखो उन लोगों में से मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह की आयतों को और निशानियों को झुटलाया था। हजरत मूसा की कौम ने क्या किया? यही तो किया। आगे आ रहा है, अभी जो है सूरह हूद शुरू होगी इंशाअल्लाह, उसके अंदर आएगा कौम सालेह का जिक्र, कौम समूद का जिक्र, कौम लूत का जिक्र आएगा। आपको पता चलेगा उन लोगों ने कितनी दलीलें सुनने के बावजूद ये कहा हमारी समझ में नहीं आ रहा, आप क्या समझा रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रहा, चलो जो तुम कर रहे हो वो भी गलत है, जो हमें समझा रहे हो वो भी गलत है। फिर अल्लाह ने अजाब भेजा है। अल्लाह फरमाता है देखो तुम उन लोगों में से मत हो जाना, फतकून मिनल खासिरीन। तो अगर तुम ऐसा करोगे तो नुकसान किसे होगा? तुम्हें नुकसान होगा, अल्लाह का कोई भी नुकसान नहीं होगा। इन्नल्लज़ीना हक़्क़त अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून। बिलाशुबा वो लोग जिनके ऊपर तेरे रब की बात साबित हो गई वो ईमान नहीं लाएंगे। यानी कुछ अमल ऐसे हो जाते हैं, तकजीब के आगे का दर्जा है मोहर का लग जाना। पीछे भी आ चुका है ये मसला कि जब बंदा ज़्यादा हठधर्मी करता है तो एक वक्त आता है अल्लाह मोहर लगा देता है और फिर उसके अंदर कोई भी हक बात और सच्ची बात उसके दिल और कान में असरअंदाज नहीं होती है। कोई भी मसला हो, मसला पूछिए, समझने की कोशिश कीजिए और अल्लाह की किताब को उसका दर्जा दीजिए। आखिरी आयत वलौ जाअतहुम कुल्लु आयतिन हत्ता यरवुल अज़ाबल अलीम। अल्लाह फरमाता है अगरचे पहुंचे, जाअतहुम कुल्लु आया, सारी की सारी निशानियां, हत्ता यरवुल अज़ाब, यहां तक कि वो लोग दर्दनाक अजाब देख लें। सारी निशानियां पहुंच जाएं
लेकिन अब इन्हें ईमान नहीं मिलना चाहिए। ये नबी की तरफ से गोया कि बद्दुआ है और अल्लाह की तरफ से ऐलान है कि अब इनको कोई भी निशानी कारआमद नहीं होगी, ये सब के सब अब मारे जाएंगे हत्ता यरवुल अज़ाब, यहाँ तक कि ये दर्दनाक अज़ाब देख लें। अब आगे कौम यूनुस का जिक्र आ रहा है, इंशाअल्लाह उससे भी एक सबक मिलेगा, लेकिन यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है कि कुरान को सच्चे दिल से मानना चाहिए, कुरान करीम को पूरी यकीन के साथ मानना चाहिए, कहीं पर भी कोई शक की गुंजाइश नहीं है। और अगर कहीं पर कोई मसला अटकता है तो किससे पूछेंगे? अहले इल्म से या आम आदमी से? अहले इल्म से आप वो अपना मसला पूछेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह के अज़ाब से हम सब की हिफाजत फरमाए और अहले इल्म की कदर करने की तो